दोस्तों, आज मैं आपको टाइम एंड वर्क पार्ट 2 में क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, ए व बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी, इसको ऐसे लिखेंगे 16 दिन में। तो हमने बताया था यहाँ पर समय लिखते हैं और ये लाइन खींच के यहाँ पर इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन में किया गया काम, ठीक है, एक दिन में। फिर देखिए, जबकि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। तो अब हम इन दोनों की क्या एलसीएम निकालेंगे। 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा। 16 तियाँ 48 और 24 तियाँ 48। तो 48 निकल गया, यानी टोटल वर्क इसका हो गया। टोटल वर्क 48, 48 हो जाएगा टोटल वर्क। तो अब ए और बी दोनों की इफ़िशियंसी अगर हम निकालेंगे तो 48 से दोनों को, मतलब 16 से डिवाइड कर देंगे 16 से, तो कितना जाएगा 16 3 जा 16 3 जा। तो इसकी इन दोनों की मिलाकर के इफ़िशियंसी 3 आ गई। फिर देखिए, ए की इफ़िशियंसी हमें निकालनी है, तो 16 से ही डिवाइड करेंगे, 48 40, क्योंकि टोटल वर्क से डिवाइड करते हैं इफ़िशियंसी निकालने के लिए समय को। तो 24 दूनी 48, 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। बी के बारे में पूछा है, तो बी की इफ़िशियंसी निकालना है। तो बी की इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, जैसे हमको बी निकालना है, तो ए प्लस बी में से ए को अगर घटा दें तो बी निकल आएगा, बी निकल आया। इसी तरह से इसमें ए प्लस बी, ये ए प्लस बी है, इसमें 3 से 2 को माइनस कर दीजिए, तो ये बी की इफ़िशियंसी 1 आ गई। इस इफ़िशियंसी से इस टोटल वर्क को डिवाइड करना है 48/1, तो ये 48 आ जाएगा। तो ये बी जो है, ये बी के द्वारा किया गया काम है 48। बी अकेला इस कार्य को 48 दिन में समाप्त करेगा, यानी 48 दिन में बी अकेला इस कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगा लेंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए कैसे लगाएंगे जल्दी से। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। अच्छा, अब देखिए, ये तो समय हो गया। इफ़िशियंसी हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे 20 और 25 का। 20 और 25 का एलसीएम 100 आ जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 100। टोटल वर्क 100 आ गया। अब देखिए, हम ए की इफ़िशियंसी अगर निकालेंगे तो 100/20। ए की इफ़िशियंसी निकालने के लिए 100/20, 20 पंचे 100, यानी ए की इफ़िशियंसी 5 आ गई। अब अगर हमें बी की इफ़िशियंसी निकालनी है तो 100/25, 25 चक्कू 100, तो 4 हो गई। अब ये कह रहे हैं दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। इसका मतलब देखिए, एक लाइन खींच लेते हैं। दोनों मिलकर, यानी दोनों की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 5 + 4, दोनों की इफ़िशियंसी 9 हो गई। और उन्होंने कहा 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 5 = 45 काम हो गया। तो दोनों मिलकर, और टोटल कार्य 100 था हमारे पास। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना काम है 100 है, 100 में 45 काम हो गया है।
100 में 45 काम हो गया है, तो बचा काम कितना? 100 से 45 घटाएंगे तो 55 आएगा। 100 से 45 घटाएंगे तो 55 आएगा। ठीक है, 55 काम बचा है। लेकिन कह रहे हैं इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो इसका मतलब जो ये 55 काम है ये बी नहीं करेगा, ये तो ए करेगा। शेष कार्य ए अकेला कितने दिन? तो ए करेगा। ए करेगा, ए की इफिशिएंसी 55 है। सॉरी गलती हो गई। ए की इफिशिएंसी 5 है और 55 काम उसको करना है। तो 55 काम कितने दिन में समाप्त कर लेगा? 55 काम जब इफिशिएंसी उसकी 5 है तो वो 55 काम 11 दिन में समाप्त कर लेगा। यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों बताइए, कोई क्वेश्चन इसका इस तरह का कोई कठिन लगा? बहुत ही आसान, आप चुटकियों में इस तरह के क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको, अगले क्वेश्चंस को आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।